सभी का स्वागत है। सो सबसे पहले तो आप सभी का मैं शुक्र शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने मुझे सुनने के लिए प्रयास किया या फिर इनिशिएटिव लिया। सो अभी जो प्रीवियस वीडियो में जो मैंने मेरी मास्टर प्रोग्राम की जो जर्नी बताई है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो मैंने ये किया है, जो मैंने फेल्यूअर्स या फिर हम बोल सकते हैं डाउनफॉल्स देखे हैं, उतने डाउनफॉल्स शायद ही कोई स्टूडेंट देखेगा। सो डाउनफॉल आई मीन टू से कि हम बोल सकते हैं जो भी होता है वो ड्यू टू अस ही होता है। ओके, मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको इस यूनिवर्स को क्लेम करने की जरूरत नहीं है। आपको दूसरों को क्लेम करने की जरूरत नहीं है। आपको रियलाइज करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो एटलीस्ट मीन्स एट द पॉइंट ऑफ एंड में आपको ये कंक्लूड रियलाइज होगा कि जो भी हुआ है उसके पीछे बहुत सटीक रीजन है और बहुत एक्यूरेट रीजन है। एक्चुअली वो जो लाइट है वो लाइट बीच में आ रहा है। सो कैन आई स्विच ऑफ दिस लाइट? सो ओके, नो, नो इशू। तो वो थोड़ा लाइट चमक रहा है, तो इतना इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा ऐसा ऐसा बैठता हूँ। ओके, ओके, या फिर उसको सीधा सीधा बंद ही कर देता हूँ। ओके, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब काफी क्लियर वे से दिख रहा है। सो अब देखिए, मैं आपको टूवर्ड द पॉइंट लेके चलता हूँ। जिस जो भी स्टूडेंट अभी इंजीनियरिंग को है, डेफिनेटली वो मतलब हर एक स्टूडेंट की जो माइंड कैपेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। कोई मैथमेटिक्स में कोई मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म करता है, कोई कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में आई मीन टू से थ्योरी में अच्छा अच्छा परफॉर्म करता है। तो हर एक स्टूडेंट की जो अपनी स्ट्रेंथ है वो अलग अलग होती है। हाँ, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आपको 50% न्यूमेरिकल्स भी आना चाहिए, आपको 50% थ्योरी भी आना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि बस आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे आते हैं मतलब आपका काम हो गया। नहीं, आपको जिसको हम ऑल अराउंडर बोलते हैं, आपको ऑल अराउंडर रहना है रादर देन कि आप पर्टिकुलर फील्ड में अच्छे हैं। आपको मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, आपको थेरोटिकल बात को प्रूव करते भी आना चाहिए, आपको डायग्रामेटिकली भी आपको जो आपका एग्जाम है उसके अंदर आपको प्रेजेंट करता आना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू पैरामीटर्स लाइक वोल्टेज एंड करंट and resistance and capacitance. These are the parameters related to our electrical stream, not just electrical stream. मीन्स अगर मैं आपको एक मेरे साथ जो हुआ है वो बताऊं, तो मैंने इलेक्ट्रिकल में से भी गेट दिया था, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में से भी गेट दिया था। अनफॉर्चुनेटली मुझे इलेक्ट्रिकल में सिर्फ 6 मार्क्स मिले और मेरा जो गेट क्वालिफाई हुआ वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ, ईएनटीसी में। सो ये एक मेरे साथ जो जिसको बोलते हैं अनएक्सेप्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था जो हुआ। सो ये रहता है कि जो भी होता है उसके पीछे एट द एंड हम ही रहते हैं, रादर देन कोई हम दूसरों को क्लेम करेंगे कि नहीं भाई, जो जिन्होंने गेट का एग्जाम सेट किया था उनकी वजह से ही मेरा रैंक कम आया। नहीं, कहा तो भी मैं कम गिरा। और बस
दूसरों से ज्यादा खुद के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि आउटपुट काफी ज्यादा अच्छा आएगा। आई मीन टू से बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। सो अभी देखिए, जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है, मतलब डिग्री, डिप्लोमा, उन स्टूडेंट को मैं हेल्प करना चाहूँगा जो कि डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, देन आफ्टर डिग्री के भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट है, उनको मैं डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प करना चाहूँगा। और मेरा जो स्पेशलाइजेशन एरिया है वो एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम है। माइक्रो कंट्रोलर रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प लगे तो डेफिनेटली आप नितिन सर को या फिर मुझे अप्रोच कर सकते हैं। नितिन सर और कोई नहीं है, मैं ही नितिन हूँ। ओके, सर और बोलना वो आपके ऊपर है, बोलना है कि नहीं बोलना है। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपने सर नहीं बोला तो। ओके। सो बस सर, एक जैसे हम किसी डॉक्टर के पास साथ जाते हैं तो डॉक्टर डॉक्टर सर के पास जाने के पहले हम जब उस आदमी का नाम सुनते हैं तो उसके पहले उसका अफिक्स रहता है। ओके, तो अफिक्स ये इंडिकेट करता है कि व्हाट पर्टिकुलर दिस पर्सन डू। ओके, सो लाइक दैट सर इज जस्ट द ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट्स वाई कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं अगर मैं आपको अच्छे वे से गाइड करूंगा तो डेफिनेटली, आपने सर भी बोला तो कोई एक इशू नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। ओके। सो वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि अभी जो अपकमिंग गेट आने वाला है 2026 का, तो 2026 के लिए जो भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन करने वाले हैं वो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको प्रॉपर वे से गाइड करूंगा। और हो सके तो कुछ नोट्स भी देने का ट्राई करूंगा सो दैट कि आपको हेल्प हो जाए। सो अभी देखिए, माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज द इलेक्ट्रिकल। बिकॉज अभी राइट नाउ ये हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स वी कैन नॉट थिंक अबाउट द पावर। Means if you utilize the power, we need to electronics. Okay. Why? So the reason is very simple. Mm, if you if you take a help if you take a help from the electronics, then your power utilization getting more efficient as well as the more controllable. Because as we know, energy nor be created neither be destroyed, it can be only changed from one form to another form. So that's why we cannot store our energy. If I want to store my energy, then such a expensive system need to store the electrical energy. So that's why when we need energy, then we generate this power with the help of various mediums like coal base, then after hydropower plant, then after wind power plant, then after lots of another thing, that is the solar, and then definitely nuclear also. So these are the various medium from we generate power usually. Okay. So so I would like to again speak on the my my specialization domain, that is the embedded control system. So control system is nothing but the any methodology. In this method we can control the thing, or we can control the system. Okay, suppose I want to control my room temperature, then I need to use closed loop system. So what is closed loop? So usually closed loop is the output response is again fed to the input, that is the closed loop system. Okay. And what is open loop? Just simply one output, one input, then one processor and the output.
that is the open loop system. Okay, so these are the two types of system. Then how we can find the gain. So gain, we can take a gain from the transfer function. Okay, so transfer function provide us the gain is nothing but the k. Okay, सो अभी मेरे पास पेन नहीं है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता था कि व्हाट एग्जैक्टली आई आई एम ट्राइंग टू सिंग टू यू. ओके, सो अभी मैं अभी इस वीडियो को हम क्लोज कर देते हैं और लास्ट के कुछ पॉइंट आपके सामने रखते हुए हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे. तो देखिए, नितिन मनोहर अकेडमी. ओके, नितिन मनोहर अकेडमी को आप इस वे से लीजिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो. ओके, डेफिनेटली टीचिंग इज माय पैशन, नॉट अ प्रोफेशन. ओके, ऑलवेज टीचिंग, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है. ठीक है, अब ये मेरा प्रोफेशन करंटली नहीं है, बट आई एम फुल्ली पैशनेट अबाउट द टीचिंग. ओके, मतलब मैं लास्ट 2016 से पढ़ा रहा हूँ. अभी ऑलमोस्ट 9 to 10 years होंगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, मीन्स मैंने 11th 12th के बच्चों को पढ़ाया है, मैंने सोलर टेक्नोलॉजी का कोर्स पढ़ाया है. देन आफ्टर मैंने वोकेशनल 11th 12th भी पढ़ाया है. सो पढ़ाना मेरा एक शौक है, ना कि पेशा है. ओके, तो मुझे पता नहीं कि मेरा शौक कब पेशा में बदलने वाला है या भी नहीं भी, मुझे पता नहीं. लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे मेरा शौक पालना है. आई नीड टू फॉलो माई पैशन. सो डेफिनेटली, आप अगर आपको ये लगता है कि नहीं, नितिन सर की जो बातें हैं वो सच में हमारे काम की है, तो डेफिनेटली आप मुझसे जुड़िए. मेरा कांटेक्ट नंबर मैं इसमें दे दूंगा डिटेल्स में. आप मुझे कॉल कीजिए, आप मेरी हेल्प लीजिए. डेफिनेटली आई विल बी अवेलेबल फॉर यू इन पर्टिकुलर टाइम स्पैम. So as you know, I am also student of Master of Technology in the field of Embedded Control System at the COEP Technological University, situated at the Pune. So these are the details which I want to share with you. So one important thing is that कि जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल का हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, डिप्लोमा का हो या डिग्री का हो, वो स्टूडेंट ने मुझसे हेल्प लेना है. ये क्यों लेना है? बिकॉज जो भी मैंने मेरे लाइफ में मिस्टेक या बोलिए सिली मिस्टेक जो की है, वो आपको नहीं करना है. उससे उस सिली मिस्टेक से मैं आपको बचाना चाहता हूँ. यही इस वीडियो का, यही इस हम बोल सकते हैं हमारे कनेक्शन का एक एडवांटेज रहेगा. कनेक्शन आई मीन टू से जो भी हमारा रिलेशन रहेगा, कि मैं एक एज अ ट्यूटर या फिर एक टीचर के वे से अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बात को इस उस वे से लेना है. कि हमको ये नहीं करना है कि नितिन सर ने जो भी मिस्टेक किया था वो हमको करना है, बिल्कुल नहीं. मुझसे सीखिए और उस मिस्टेक को मिनिमाइज कर दीजिए. ओके, so we are going to stop here, and you are watching Nitin Manohar Academy. And keep connected with us. Always check the what uh, any kind of update from our YouTube channel. Then definitely you get some valuable information in the upcoming time. So okay, thank you. We are going to stop here, and thank you.